अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो 8 का 2 था, डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज, है ना? टाइगर इन द जू ना, वो वाला पोएम ना। अच्छा, केज में उसके क्या पोजीशन था? डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज, टाइगर को डिस्क्राइब करना है ना, जो केज का। अच्छा, तो इसका भी तुम लोग का आंसर तुमने भी लिखा? कुछ नहीं लिखा? और कोई लिखा? तुम लिखा होगा, क्या लिखा बेटा बताइए? In the poem Tiger in the Zoo, the tiger in his cage don't look majestic. He stops the length of his cage with vivid stripes on it. He also seems to be enraged, but is not able to express it. He also ignores the visitors. Tiger also stares the stars at night. It looks like his strength is locked behind his bar. ओके बट अच्छा, जो यहाँ पे जो मॉडल आंसर दिया था, टाइगर इन द केज इज जस्ट ए डिमिनिस्ड फॉर्म ऑफ हिज ओरिजिनल सेल्फ, ये तो ठीक है ना? टाइगर जब बाहर रहता है उसका क्या होगा, और जो अंदर रहे तो क्या होगा? डिमिनिस्ड फॉर्म। जब तुम अभी क्लास में बैठे हो, अनिमेश की बात करें तो अनिमेश थोड़ा डिमिनिस्ड फॉर्म में ही है। जैसे बाहर होता है कितनी बात करते हैं ना, कितनी बातें करते हैं ना। जैसे तुम लोग जैसे क्लास से बाहर जाओगे तो क्या होगा, कितना फ्री हो जाता है कि नहीं? क्लियर? तो सेम है कि टाइगर जो उसमें तो डिमिनिश फॉर्म में है, ठीक है? ये वाला बात तो लिखना चाहिए, ठीक है? नहीं लिखा तब भी चल जाएगा। ही स्पेसेस अप एंड डाउन इन द केज रेस्टलेसली, वही बार बार मूव करते रहते हैं, ओके? रेस्ट उसको नहीं है। ही इज कन्फाइंड इन द नैरो सेल एंड कीप्स स्टारिंग एट द स्टार्स एज इफ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, ओके? सोचता है कि उसको फ्रीडम मिल जाए। ही इज हेल्पलेस एंड ड्रॉस पिटी फॉर हिज कंडीशन, ओके? बाकी जो तुम लोग पॉइंट लिखा वो भी सही है, जो वेलवेट वाला पॉइंट तुमने लिखा है ना, और तुमने भी कुछ पॉइंट्स लिखा। अभी देख लेता हूँ ऑनलाइन में क्या लिखा, फिर ऑफलाइन का भी कॉपी चेक कर देता हूँ। सारे सब्जेक्ट को पढ़िएगा। इस टाइम में कोई के बच्चे सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। समीक्षा ने आंसर लिखी है, देख लेता हूँ क्या लिखे। समीक्षा, पहले तो ये बात है कि तुमने क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं करते हो, वो थोड़ा रॉन्ग बताए। क्वेश्चन को प्रॉपरली नंबरिंग करो, ओके? अच्छा, ये थर्ड, अच्छा सभी सेंड कर दिया। चेक करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाते हैं। अच्छा, नंबरिंग की है बेटा, ठीक है ठीक है, नंबरिंग तो है, हम ही ठीक से नहीं देख पाए। द टाइगर इन द केज वॉज एक्सट्रीमली बेटा, हैंड राइटिंग तो डॉक्टर जैसी लग रहा है। एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड and used to ignore the visitors as his real strength was behind the bars. बेटा वो तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ। एज हिज रियल स्ट्रेंथ तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ। ही wanted to show his whiskers, थोड़ा हैंड राइटिंग पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है बेटा, सही से लिखना। विलेजर्स एंड, कैसे हैंड राइटिंग कर रहे हो बेटा, ये क्या चीज़ है? समीक्षा, थोड़ा हैंड राइटिंग सही करो बेटा, नहीं तो पढ़ नहीं पाएगा कोई, ठीक है? अच्छे से हैंड राइटिंग से दोबारा लिखो, बहुत मुश्किल पड़ रहा है बेटा। कोई स्पेशलिस्ट होगा तभी वो आंसर तुम्हारा हैंड राइटिंग लिख मतलब समझ पाएंगे, ठीक है बेटा? उसके बाद इसने बहुत बड़ी सही आंसर सही लिखे, मतलब क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ओके? टाइगर इन द जू बेटा, टाइगर इन द जू है द टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू है। चेक करो बुक का है, द टाइगर इन द जू ना, द टाइगर इन द जू, टाइगर। तो परी, जैसे तुम्हारा कॉन्फ्यूजन था, इन लोग का भी था, द आ, तुमने तो द और आ कुछ भी नहीं लिखा, ओनली लिखा टाइगर इन द जू। तो इसीलिए जो बिगिनिंग में ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि तुम्हारा आंसर्स में
जो पोएम का नाम ही थोड़ी गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे से अच्छा से लिखिएगा। इज द पोएम रिटन बाय, कौन है बेटा राइटर? लेस्ली। हाँ, लेस्ली। तो हमें इसे ध्यान रखना, आदमी झूठ कम बोलो, लेस लाई नॉर इज, लेस लाई नॉर इज, है ना, लेसली नॉर इज, है ना, नॉर बोलते जानते हो ना, मानव, है ना, नर, इज, और उसमें लेस लाई, एलियस लेस लाई, झूठ कम बोले ना। अच्छा, इन विच सी एक्सप्रेस, सी मतलब जो राइट पोएट, सी है क्या, कौन सी है तो पता नहीं चल रहा है, एक मिनट, है लेस लाइन और नॉरिस क्या है, पोएट है, पोएटेस है, पक्का कौन पम है ना, नॉट स्पेसिफाइड। अच्छा, सी एक्सप्रेस द सॉरो ऑफ एन लिविंग बीइंग टाइगर, सेग्रीगेटेड प्रॉमिस, बेटा सेग्रीगेटेड जो स्पेलिंग को एक बार देखिएगा बेटा, प्रॉमिस नेचुरल हैबिटेट, द टाइगर इन द केज, टाइगर इन द केज फील, बेटा ये तो नहीं होगा ना, आइदर फील्स लिखो नहीं तो फील्ड लिखो, फील्ड लिखो, हेल्पलेस है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, हेल्पलेस एज ही कुड नॉट एंजॉय हिज फ्रीडम, his mind is full of rage towards the visitor he feels, अभी तो सही लिखा तुमने, trapped and lonely in the cage, he kept staring at the star, staring का स्पेलिंग तो गलत हो जाएंगे, स्पेलिंग को भी चेंज करो, चेंज करके फिर मेरे को दोबारा लिख के सेंड करो बेटा, ओके, स्टारिंग होता है, ओके ठीक है, तो लिखे हो लेकिन थोड़ा और उसमें मॉडिफाई करना है ना, कभी भी हमने कोई आंसर करेक्शन कर रहा हूँ उसमें मैंने क्या करते हैं, करेक्शन करने के बाद उसमें यूट्यूब में भी डाल देते हैं, तो क्या तुम्हें रहेगा तुम्हारे पास, वो तुम अलग से रख के फिर वो बता दोबारा लिख के फिर सेंड करो, हैं, ये मत सोचो कि सर हमने मिस्टेक बताया, ऐसा कुछ। अच्छा, तो दूसरी बात जो है, अभी इसी का ने भी लिखी, अच्छा इसी का ने लिखे, इसके हैंड राइटिंग थोड़ा धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, पता नहीं क्यों, अच्छा ठंडी की वजह से नहीं, पहले इसका हैंड राइटिंग थोड़ी बड़े बड़े लिखते थे, आजकल छोटे लिख रहे हैं। अच्छा, टाइगर इन द केज है, अच्छा टाइगर इन द केज इज हेल्पलेस एंड होपलेस, ठीक है, हिज माइंड इज फुल ऑफ रेज टुवर्ड्स द ह्यूमन बींग्स, विजिटर्स लिख दो अच्छा रहेगा, ही अवॉइड, बेटा ये तो गलत बात हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो अवॉइड्स लिखो, द विजिटर हु कम टू विजिट हिम टू पास द टाइम, ये क्या हुआ बेटा, टू पास द टाइम, द मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ हिज केज, ही मेजर्स, अच्छा ठीक, इन द नाइट टाइम ही इज disturbed by the sound of patrolling cars, he admires, करो बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का थोड़ा ध्यान रखो, द फ्रीडम ऑफ द ब्रिलियंट स्टार्स विद द होपलेस ब्रिलियंट आइज, ओके ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, अच्छे से आंसर को लिख के सेंड कर दो, ओके, इंग्लिश में बार बार तुम्हें लिखना पड़ता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, सब मिस्टेक हो जाते हैं, तो एक बच्चे ने लिखा नमस्ते सर, ठीक है कोई बात।